बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। हम कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 के लिए। जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हमने पहले समझना है ये क्या चीज़ है। बायो हमने आपको बताया था कि बायो जो है इसका मतलब क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी होता है वैरायटी। वैरायटी आपको पता है कि चीज़ों का डिफरेंट होना, कहते हैं कि ये वैरायटी है। ठीक है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, यानी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज। ठीक है। Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. Ecosystems क्या आते हैं, जो डिफरेंट किस्म के जो हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एरियाज होते हैं जहाँ पे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कोई रेन फॉरेस्ट है, कोई डेजर्ट है, ठीक है, कोई जो ना कोल्ड एरिया है। ठीक है। तो वो क्या इकोसिस्टम्स हैं। तो जो इकोसिस्टम्स जो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनके अंदर जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रहने वाले हैं, लिविंग बीइंग्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। चलिए, ये जो डाइवर्सिटी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है। जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट होना, वैरायटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है। ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रीजन्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जो हैबिटेट कह लें, जो रीजन्स हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का है। ठीक है। एल्टीट्यूड, उसकी बुलंदी कितनी है, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल, वहाँ पे ज़मीन जो है वो, मिट्टी जो है वो किस किस्म की है। ठीक है। और वहाँ पे जो है जो अदर स्पीशीज़ है वो कौन कौन सी हैं, किस तरह की अदर स्पीशीज़ वहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं, रह रही हैं। ठीक है। तो जो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन, किसी भी रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो डिपेंड करेगी वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कितनी है, सॉइल कैसी है, और अदर स्पीशीज़ वहाँ पे किस तरह की रह रही हैं। ठीक है। यहाँ पे उसने प्लांट्स को उसका बायोलॉजिकल नाम दिया हुआ है फ्लोरा। जैसे फ्लावर्स हैं उस तो प्लस कर लें फ्लोरा। ठीक है। और एनिमल्स फाना, FAUNA, ब्रैकेट में नाम देंगे। ठीक है। कहता है कि इट इज़, जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक तरह से नहीं है। ठीक है। कि 50 जो है वो एक तरह के प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, 50 एनिमल्स एक तरह के वहाँ पाए जाते हैं, 100 जो है ना वो एक तरह के वहाँ पाए जाते हैं, 100 प्लांट्स इस तरह के, यानी वो एक तरह की जो है ना वो सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पे ज़्यादा है। टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीशीज। जो टेम्परेट है वहाँ पे भी जो है काफ़ी स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं, जो कि स्नो वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ऑर्गेनिजम्स बहुत कम होते हैं। इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है डिफरेंट एरियाज़ में, वहाँ के जो है कंडीशंस के लिहाज से है। ठीक है। Biodiversity found on Earth today is a result of 4 billion years of evolution.
ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन टू साइंस, दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कहता है कि अभी तो बहुत सी स्पीशीज जो है वो आ चुकी हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। ठीक है, तो जो जो बिगिनिंग कह लें, जो कि अननोन है, तो पहले क्या होता था कि या तो बैक्टीरिया होते थे या फिर यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे, यानी कि सिंपल वन। ठीक है, शुरू में ये पाए जाते थे अबाउट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका फ़ायदा क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, अगर कहीं पे समंदर में फिश है तो वो हमारे खाने के काम आएगी। किसी एरियाज में अगर दरख्त ज़्यादा हैं तो वहाँ से हमें लकड़ी मिल सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से इस बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का क्या फ़ायदा है कि फूड मिलता है हमें, हम क्रैब्स खाते हैं, हम फिश खाते हैं, हम गोट्स खाते हैं। ठीक है, हम कैमल्स खाते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर हम पौधे भी खाते हैं। ठीक है, जैसे हमने मस्टर्ड प्लांट पढ़ा था और बहुत सी वेजिटेबल्स वगैरह। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। ड्रग्स जो हैं वो हमें, ठीक है, डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मिलती हैं, कुछ जड़ी बूटियों से, कुछ पौधों से या कुछ एनिमल से हमें मिलती हैं ड्रग्स, जो कि हमारे काम आती हैं। ठीक है, फिर अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स। और क्या हमें मिलता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, वो भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स ग्रेनाइट है। ठीक है, ये टाइल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइबर्स, डाइज, यानी इंडस्ट्रियल मटेरियल में बिल्डिंग मटेरियल आ जाता है। उसमें सीमेंट भी आ सकता है, फाइबर, उसके बाद डाइज, फिर रेजिन्स, गम्स, और उसके बाद एडहेसिव्स, जो जोड़ने की जो चीज़ें होती हैं, रबर। देन ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ऑयल। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, हमें मिलती है प्लांट से। बिल्डिंग मटेरियल, एडहेसिव्स, फाइबर, डाइज, रबर, रेजन्स, गम्स, ऑयल। ठीक है, इतना फ़ायदा है कि हमें फूड भी मिलता है, ड्रग्स भी मिलती हैं, हमें बिल्डिंग मटेरियल भी मिलता है, और दूसरी तरह की चीज़ें भी हमें मिलती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ये कि जो स्पेसिफिक जो इकोसिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है। जहाँ पे हमें एलिफेंट्स चाहिए उस एरिया में एलिफेंट्स होने चाहिए, जहाँ पे हमें पांडास चाहिए वहाँ पे पांडास होने चाहिए, जहाँ पे फिश होनी चाहिए वहाँ पे फिश होनी चाहिए, जहाँ पे ज़ेब्रा चाहिए वहाँ पे ज़ेब्रा चाहिए, जहाँ पे प्लांट्स चाहिए वहाँ पे प्लांट्स होने चाहिए, जहाँ पे क्रॉप्स हैं वहाँ पे क्रॉप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, हमारी जो है वाटर सप्लाई को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को, जैसे प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। ठीक है, ये क्या है, रिसाइकलिंग होती है किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, और क्या है, फर्टाइल सॉइल हमें मिलती है। अगर एनिमल्स जो हैं वो डिके होके चले जाएं वो भी उसको फर्टाइल कर सकते हैं, या प्लांट्स जो है वो डिके होके उसमें चले जाएं या फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करें, हमें क्या मिलेगा, फर्टाइल सॉइल्स जो है ना वो हमें मिलेंगी।
ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्चुअली होती क्या है और बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हमने तफसील में इस वीडियो में डिस्कस किया।